ए मालिक, देखो मैं तुम्हें शाम को भेजी थी फूल लाने के लिए, लेकिन सुबह हो गया। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि हर देश की छत्री छतरानी लोग देवता की पूजा अर्चना करके अपने अपने घर को जा रहे हैं। मेरी सपना अधूरा रह गया। तुम लोग कहाँ रह गई थी? देखिए महाराज जी, उस लाल बगीचा में एक भी फूल नीचा में नहीं थी। क्या? एक भी फूल नीचा में नहीं थी, सब फूल नीचा के सूख गई थी। क्या? 14 कोस में मेरे पिताजी का लाल बाग है। हाँ। सुंदर सुंदर फूल पेड़ पौधे लगे हैं। 14 कोस में तुझे फूल नहीं मिला? नहीं महारानी जी, सब फूल ऊपर था, इतना पेड़ पर कौन चढ़ेगा। अच्छा, ए इधर आओ। क्या है? इधर आओ तो। मैं क्या देख रही हूँ? घूमो। अरे बाप रे, ये क्या? अच्छा, तो कारण ये है, तुम फूल लेने नहीं, तुम कुछ और करने गई थी लाल बाग में। हम लोग तो फूल तुल के लाई हूँ, मैं कुछ नहीं की हूँ। अच्छा, तो इधर आओ तो। ये सारी फटी है तेरी चलिया जमसती जवरनी फटी है नाका के दिन कई सतेरी हो गई तो जगाल के जलाल कई कैसे उड़ गई बगिया। सच सच हाल बता दे, नहीं तो याद रख क्या क्या कोई आराबा बताओ, सच सच हाल बता, नहीं तो गई जान से। सुना दे। क्या बात है मोहन? ये सब कैसे हुआ? दीदी जब बैग में गई थी फूल लेने के लिए, हाँ, तो नीचा नहीं थी। जब ऊपर गाछी पर चढ़ी थी, वो फूल का डाल टूट गया। अच्छा, मेरी ये सारी फट गई। अभी तो क्या बोली है कि फूल ऊपर था तो कौन चढ़ेगा? अभी बोली हो कि फूल पे चढ़ी हो तो पेड़ टूट गया। कांटा वाला फूल ना, मोटका गाछी छौड़ी जो नहीं चाह ना पोन धागा वाला
उल्टा पुल्टा मत बोलो, नहीं तो मार डालूंगी। हम झूलने गए छी। हाँ सब एकरे करदानी है। काली छल सब चढ़े अच्छी छल जाले त फोन धर बैठल। ए माली इधर आओ, इसकी बात पे विश्वास नहीं, बता सच सच हाल बता दे। देखो मैं सच बात करती हूँ। हाँ बोलो। 2 परदेसी और लाल बगीचे में आए। क्या 2 परदेसी लाल बगीचे में आया है, वही तेरा यार है। परदेसी का नाम लिया बोलो बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो, बोलो बोलो। देखो दीदी, हाँ तुम जिस पुरुष पर आशा लगाई है, अच्छा गे चढ़ के जयाई या बपगी या के पास चढ़ के जयाई बपगी लाल बगिया। नहीं पड़ रही है, कहना क्या चाहती हो? नहीं पहले पढ़ रही है, चलो मैं एक सामान दे रही हूँ, इसको पढ़ लो। रमा जरा अपने घर में हो। लाओ क्या लेकर आई हो? है क्या ये तो बताओ, दिखा दो मुझे। ए मालिक, ये तो लग रहा है किसी का पत्र है रे। तुम्हारा यार क्या पत्र है? पढ़िए पढ़िए। इसमें क्या लिखा है? कि अलग बलग श्री राम के मानेगी, बीच में लिखता रामा के नाम, यज साते सलामी ये नोठो मुजरा है जो परिणाम भाभी सोनमा। इसमें क्या लिखा है? हाँ। है जो परिणाम भाभी सोनमा को। भाभी, ऐसा कौन सा शख्स है जो मुझे भाभी कहकर पत्र लिखा? गाड़ी बताइए। इसमें लिखा है कि क्या तुम पत्थर को पूजती हो शिव मंदिर में, आपके चरण पूजो देवर उदल को लाल बाग में, जिससे तुम्हारी शादी होगी और तुम सुहागन बनोगी। वाह, बड़े बदतमीज इंसान है। ना ही मेरी शादी हुई, ना ही मेरी डोली उठी, ना ही मैं ससुराल गई और देवर भाभी का नाता लगा लिया। ठीक है बाधी, तुम क्या समझती हो? उसने पत्र दिया और मैं पढ़कर दौड़ी चली जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पत्र का जवाब मैं पत्र लिख कर दूंगी और तुम उसे लेकर लाल बाग में जाओगे। मैं आज दोबारा नहीं जाऊंगी। क्यों? फिर से मारेगी तो गड़बड़ होगा क्या? हाँ, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अभी पत्र लिख जल्दी से दो। ए मालिक, बोलिए महाराज। इस पत्र का जवाब मैं क्या लिख रही हूँ? क्या? देखो, कि अलग बलग श्री राम के बानी, बीच में लिखती
रामा क्या नाम साथी सलामी ये जीना जरा है जो आशीर्वाद दे रहा है उदला को। क्या दीदी क्या जकरे लगी फिर वाला क्या शादी ना पिया मेरा खुशी। अरे पगली सुनो, उसने मुझे भाभी कहकर पत्र लिखा है। क्या खरकटले के दिल के घर में तो अरे उसने मुझे भाभी कहकर पत्र लिखा है, तुम्हें देवर कहकर आशीर्वाद दे रही हूँ। एक बात कहूं, अब अगर धोदा दे तो कहला तीन ना पे मालिक भैया सुनो और क्या लिखती हूँ। वो जो बारात साज कर राज नैना में बैठा है बगीचा में, मैं उसको क्या लिख रही हूँ कि मर्द की बेटा रुदल होगा, चढ़ के आए 10 मंदिर के पास, ये जी 80 मन का चक्र जो रखा है दुआरा पे, चक्र उठा के फेंको रुदल गंगा जी के धार, ये जी 7 फाटक अंदर सोनमा है बैठी, 7 फाटक तोड़ करे सोना से मुलाकात, ये तब जाके बात बनेगी सोना से। इतना करता है तो ठीक, और नहीं तो यही जरा के बेटा उदल होगा बाबा, घूम चल जाना रे रुदला अपने मोहबा में। लिखती है बात शिव मन दिया में, जल्दी से आना रुदला शिव मंदिर में। लो मालिक, आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह दौड़ी दौड़ी चली आओ। पलेन छियो जनकपुर के 5 मिनट में काठमांडू चलो कोठी से जाओ जल्दी आओ, मैं तब तक शिव मंदिर में। महाराज की जय। मालूम किधर हुआ है? लीजिए महाराज जी पत्र दिया है, आपके चलते मारते मारते पिट्ठी पिट्ठी। भाई नैना जी महाराज, पत्र को बढ़कर सुना रहा। पत्र आ गया नैना से। भैया जरा ध्यान से सुनो, पत्र में क्या लिखा है से। पत्र में लिखा है फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए, और बहन हुई एक वीर के तो कुछ प्यार कीजिए। अब आगे सुनिए, साइकिल में चक्का चक्का में चैन, और देवर जी के मिलने के में रहता हूँ बेचैन। अब आगे सुनिए, अलग अलग श्री राम बाण की बीच में लिखा राम की नाम का सलामी नौटो मदद, उदल का है देवर जी का है शुभ आशीर्वाद, हर पर नाम देवा पंडित के। अब आगे के समाचार सुनिए भैया। कहावत है कि मत मारो मत माहूर खाओ, और मरने के हो तो नैना में जाओ। पहले मना किया था, इसने लिखा है कि मर्द का बेटा रुदल होगा, चढ़ के आएगा देवघर के पास, 80 मन का जो चक्कर है
वो उठाकर फेंके गंगा में जाए। 7 केवाड़ के भीतर बैठी है कुमारी सोना, 7 केवाड़ तोड़ करके सोना से करे मुलाकात, नहीं ढेर के बेटा रुदल होगा तो लौट कर जाएगा महोबा। ठीक है चलो, मंदिर को तोड़कर सोना सामने में उधर। ठीक है चलो, वो यहीं से जो राम रची रखा। चलो ये सहोदरा प्यारी आयबा और रास्ता थामो। भैया सुनो मेरी बात, भैया सुनो प्यारी आयबा। जंगी महाराज शीला किस नाम की है भाई? ये शीला नहीं है, यही है भोला बाबा का मंदिर देवघर, यही है जंगी। और मुख्य द्वार पर ये शीला रखा हुआ है, तो साइन बोर्ड में मैंने देख चुका हूँ। भाई रामायण जंगी में वो स्वामी तुलसीदास जी प्रमाण दिए। क्या प्रमाण दिया है? जो मित्र दुखा से होई न दुखारी, अपनी नहीं दिलो कमता भारी। सही बात है। जो मित्र का दुख देखकर दुखारी नहीं बने तो 3 ही बिलोक में ताता तो भारी होता। मित्र के दुखा निजगिरी समरन कर जाने, मित्र के दुखा या जमीर अजमेर में एक पर्वत है। छोटा संकट हो या बड़ा संकट हो, विपद होता है। भैया यह शिला उठाकर नदी गंगा में तुम फेंक दो, 7 फाटक शिव मंदिर को मैं तोड़ूंगा। बात तो सही है जंगी, लेकिन मेरा बात सुनो भैया। निज जननी के आये का कुमारा, आकाश का मोह प्राण अधारा। मैं दादा भीखम के एक ही पुत्र हूँ। ये नैना राज में जादव के पसार सुखते हैं जंगी, उतना मैं क्या कहूँ। मैं इसमें भिड़ूंगा, हो सकता है ये जादव को होगा, भीड़ते ही मैं मृत्यु हो जाऊंगा। इसीलिए भैया
मैं पहले उंगली फिराता हूँ, यदि मेरा उंगली सट जाएगा तो मेरा उंगली को काट दे। भाई रघुनंदन जंगी, यदि तुम्हारे उंगली सटे तो मैं अमर भगवती से तुमको कब्जा। कोई बात है भैया, चलो मैं छूता हूँ। चलो तो इसको उठाना होगा। जल्द उठाकर नदी गंगे में फेंको भाई। जैसे महाराजा जनक जी ने स्वयंवर को रचा और पिनाक धनुष को रख दिया, देश देश में पत्र दे करके देश देश के भूत आकर के पिनाक को आजमाया। धूप सहसा अड्डा से ये कहीं बारा अलगे उठा बने नचारा। मैं बार बार हो बार दोस्त इसको उठाता हो सीला नाल डोलता देवो घर के भैया। सीला नाल डोलता जंगी देव घर बागे। मंदिर पर फेंक दूं? नहीं भैया, यदि आप मंदिर पर बिंगिएगा तो मंदिर चूर चूर हो जाएगा। क्या कि 7 के बाद के भीतर महारानी सोना बैठी है। यदि आप मंदिर पर बिंगिएगा मंदिर चूरम चूर हो जाएगा, सोना कुमारी की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बाती हुई गंगा में फेंक दो भैया। हाँ भैया, मंदिर पर फेंकूंगा, भाभी लक्ष्मी मर जाएगी। हाँ जाएंगी। इतना मेहनत पेट में चले जाएगा। एक गंगा बाती में फेंक दो गंगा में। इस समय नदी गंगा में फेंक दो।